हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सो आज मैंने सोचा है हम टॉपिक रिसर्च पे बात करें। ये एक ऐसी चीज़ है, बिगिनर्स को काफ़ी इसमें मसले होते हैं क्योंकि चैनल बनाना, नीश सिलेक्ट करना, उस प्रोसेस के बाद काफ़ी सारे लोग इस प्रोसेस में स्टक हो जाते हैं कि मैं अपने फर्स्ट 30 10 5 जितने भी टॉपिक्स मुझे पब्लिश करने हैं, या जो एक फ़र्स्ट स्टेप लेना है, मुझे 1 महीने के लिए काम करना है, उसमें मैं टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करूं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है लेकिन लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। चैट जीपीटी से लें, अपने कंपिटिटर्स से लें, कंपिटिटर्स का टॉपिक लें तो उसकी स्क्रिप्ट को इन्हेंस करें या उसकी रीराइट करें, अच्छा उसका टाइटल यूज़ करें या ना करें। कुछ लोग जो चैनल ऑलरेडी चला रहे होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा मैंने कोई 10 20 50 टॉपिक्स अपने चैनल पे डालें एंड उसमें से कुछ वायरल भी गए, अब मैं नेक्स्ट कैसे फाइंड करूं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं। सो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, दिस इज़ अ जेमिंग सेशन, इट्स नॉट एन एक्सपर्ट एडवाइस। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका कि मुझे नहीं पता, मे बी व्हाट आई से इज़ नॉट टेक्निकली राइट। सो आप इसको ऐसा समझिए कि हम दो दोस्त हैं और हम डिस्कशन कर रहे हैं आज, क्योंकि हो सकता है कि मुझे चीज़ों का इल्म ना हो या मेरी अपनी मालूमात कम हो, क्योंकि मैं जो जैसे काम कर रहा हूँ मैं वो आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ साल्ट, आई मीन लाइक कंसिडर इट कि वी आर टू फ्रेंड्स एंड वी आर टॉकिंग। ये कहना इसलिए ज़रूरी है, आई डोंट वांट कि कोई कहे ओ वाह, या जो आप कह रहे हैं इस तरह तो होता ही नहीं है। मैं ऐसे करता हूँ और मेरे लिए इसने काम भी किया है काफ़ी। सो मैं चाहता था आप लोगों के साथ शेयर करूं, और मुझसे इतनी फैंसी चीज़ें होती नहीं है कि मैं कैमरा सेटअप करके बैठूँ। इस तरह मैं रिलैक्स माइंड में गूगल डॉक में लोगों को समझा सकता हूँ और साथ में हम करेंगे रिसर्च भी। सो ये प्रोसेस होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, मुझे एक्चुअली मोटिवेट होने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द वीडियो, ऑफ कोर्स नॉट इन स्टार्ट, आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ भी आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिलती है। वो एक होता है ना कि वो ठीक है, लोगों को एक चीज़ अच्छी लग रही है तो फिर इंसान थोड़ा सा गपशप में। दूसरी बात, अगेन, मैं और आप दोस्त हैं, हम सारे दोस्त हैं, हम सब बिगिनर्स हैं और ये फ्रेंडली डिस्कशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं बिल्कुल बेसिक रखूँगा इन चीज़ों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बेसिक चीज़ें बिगिनर्स की वो सॉल्व हो। और वो होती है कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं, या स्टार्टिंग चैनल्स बिल्कुल स्टार्ट के, या जो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम होता है फ्रेश चैनल्स और उनको इशू आ रहे हैं, उससे स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यूट्यूब में 3 तरीके होते हैं, या 3 तरीके करता हूँ मैं जिससे मैं टॉपिक अपने सिलेक्ट करता हूँ। सो हम यहाँ पे लिखते हैं टॉपिक सिलेक्शन सेशन, जस्ट कुछ भी लिखते हैं कि एक प्रॉपर वाइब आए इससे कि एक सेशन हो रहा है। एनीवे, ओके। एक तो होता है कि आप जो भी वायरल टॉपिक्स होते हैं अपने चैनल्स के, सो उन टॉपिक्स को लेकर आप और टॉपिक्स बनाते हैं। जो आपका एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश चैनल है और उस पर जो टॉपिक्स आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप वही आइडियाज़ को यूज़ करके रिप्लिकेट करते हैं। ये सेशन लाइव होगा, मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दूसरे चैनल्स का बताऊंगा, ठीक है। सो टेंशन ना लें कि समझ नहीं आएगी, 100% आपको आएगी। ये लंबा हो सकता है क्योंकि मैं बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट इट विल बी वर्थ इट, आई गारंटी, इंशाल्लाह, बिगिनर्स के लिए, ठीक है। हम जस्ट चैटिंग कर रहे हैं, जो डोंट टेक इट एज एन एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, सो एक तो होता है कि रिप्लिकेटिंग व्हाट्स ऑलरेडी वर्किंग, ठीक है, ये होगा हमारा एक तरीका। दूसरा, वायरल टॉपिक्स, या इसको थर्ड रखते हैं, आउटलायर टॉपिक्स, व्हाट्स ट्रेंडिंग इन द niche, और व्हाट्स अबाउट टू गेट ट्रेंडी, ठीक है। ये 3 तरीके मैं करता हूँ एक्चुअली, जब भी मेरा हमारे जितने भी चैनल्स हैं, इन तीनों का कॉम्बो यूज़ करके मैं टॉपिक्स बनाता हूँ, चाहे वो नया हो या पुराना हो, ठीक है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर फ्रेश चैनल है,
कंप्यूटर्स के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसको रिप्लिकेट करते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, उसके कंसेप्ट को रिप्लिकेट करते हैं। आउटलायर टॉपिक्स, अच्छा मैं थोड़ा सा और बेसिक जानना चाहता हूँ, आउटलायर कहते कैसे हैं, लोग कहेंगे आउटलायर टॉपिक्स, ये भी मैं समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में लाइव। और जो ऑलरेडी उस नीश में ट्रेंड कर रहा है या जिसका ट्रेंड चल रहा है या जो आपको लग रहा है कि इसका ट्रेंड चलने वाला है, ठीक है, अभी इमर्ज हो रहा है। और एक और ऐड करता हूँ मैं जो बहुत इंटरेस्टिंग सा है, सिक्स सेंस। इसको फिलहाल मैं नहीं डिस्कस करूँगा, ये एंड में एक सरप्राइजिंग रखते हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, आप कोई निश उठाते हैं जिस पे हम अपनी टॉपिक सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। कोई भी निश ऐसी करते हैं। क्या नहीं चल रही आजकल, हॉरर स्टोरीज करते हैं। वेट, स्टोरीज आजकल लाइक बिगिनर्स को बहुत अच्छी लगती है, इजी है, इजी टू मेक, इजी टू रिप्लिकेट है, काफ़ी सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। और स्लोप चैनल्स होते हैं, यू जस्ट आपको सिर्फ उसमें इमेजेस एंड ऑल दैट। और इंटरेस्टिंग आई थिंक ये भी कोई है, देखे रेन बाय बोट, ये वीडियो भी किसी ने हॉरर स्टोरी की, ये कोई आई थिंक वो है केस स्टडी है। सो एनीवे, हॉरर स्टोरीज कोई भी चैनल पिक करूँगा, क्योंकि अभी कोई चैनल हम खोल नहीं सकते, तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये चैनल हमारा है, फिर उसको हम एनालाइज करेंगे। अब मैं अपना चैनल खोल तो नहीं सकता, ये सारे हिंदी में आ रहे हैं। ऐसे करते हैं कोई बिल्कुल फ्रेश चैनल, बिल्कुल फ्रेश चैनल देखते हैं, स्कल टेल्स, ठीक है। फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि अगर ये मेरा चैनल होता या अगर ये आपका चैनल होता तो इसके टॉपिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। दिस वीक कोई भी मुझे नया चैनल मिले तो फिर उसको, ना भी मिले तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। न्यूयॉर्क, मैं थोड़े से कीवर्ड ऐड करता हूँ ताकि स्पेसिफिक हो जाए और नए चैनल आए। अब आएंगे नए चैनल, टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए मैं स्किप करूँगा चीज़ें, ताकि बस कोई भी चैनल हम पिक करेंगे। नया इसलिए कि उसकी वो, अगर वो हमारा चैनल होता तो हम क्या कर, अच्छा ये आ गया एक ये चैनल है चार टीवी फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये मेरा चैनल है या ये आपका चैनल है, ओके, ठीक है, ये आपका चैनल है। आपने कहा यार हसन भाई, इस पे मैंने 53 वीडियोस डाली हैं, 1.5 के सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इस पे टॉपिक्स कैसे डालूँ, ठीक है। या ये मेरे कंपटीटर्स का चैनल है, मुझे नहीं फाइनल करनी है हॉरर की, ठीक है, ये मैंने फाइनल कर लिए। अब इससे कैसे मैं टॉपिक पिक करूं, इस बंदे के किस मैं सारे कॉपी पेस्ट करूं, इसकी vidIQ एक्सटेंशन से सारे टॉपिक्स डाउनलोड करूं, क्या करूं, ठीक है। सो सबसे पहले मेथड याद है आपको, रिप्लिकेटिंग व्हाट्स ऑलरेडी वर्किंग। फॉर एग्जांपल हॉरर स्टोरीज पे अगर ये दिन की आपने 3 वीडियोस डालनी है, ठीक है। सो हमें कितनी नंबर ऑफ टॉपिक्स वी नीड, 90, ठीक है, गुड। अच्छा, हम ऐसा करते हैं इन तीनों के लिए एक एक टॉपिक्स फाइंड करते हैं। अगर 90 वीडियोस हमें मंथली चाहिए तो हमें सबसे पहले जो चल रहा है उसको रिप्लिकेट करना है। अब दिस इज़ पॉपुलर पैटर्न फाइंड करते हैं, ठीक है। 12 terrifying ghost ship and haunted vessel legend and stories, disturbing Halloween iceberg, Krampus tales and legend, 3 most frightening campus stories, haunting of New York, 10 terrifying ghost stories, Europe, और मोस्ट haunted हाउस एंड अनवेलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ, फॉर एग्जांपल ये 4 आपकी गई हैं सबसे ज़्यादा वायरल, ठीक है। और आपको करना ये है, सबसे पहले तो इस आइडियाज़ को कैश आउट करें, ठीक है। इन आइडियाज़ को कैश आउट करना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है तो वो भी बता देता हूँ। होता ये, जो आपकी सबसे वायरल वीडियोस होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा रिटर्निंग व्यूअर्स लाती हैं, ठीक है।
जो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो होगी आपको, वो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लाएगी। वो जो सब्सक्राइबर का बेस है वो एक्सपेक्ट करता है कि ये इस तरह का कंटेंट अगेन भी डाले, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आपने उन्हीं यूज़र को अगेन वही कंसेप्ट फीड करने होते हैं, तो उनके वायरल जाने के चांसेस हाई होते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये 4 टॉपिक्स हमारे वायरल गए हैं, मैं इन सब के टॉपिक्स को, इनकी आइडियाज़ को अगेन रिप्लिकेट करता हूँ, ठीक है। उससे ये होता है कि अगर इस पे 41 के आए तो उन पे अक्सर हाफ तो आए जाएंगे व्यूज़ आपके, या जो भी हो बाकी टॉपिक से अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हमेशा एक बात याद रखें, जब भी आप टॉपिक रिसर्च करते हैं किसी भी चैनल का, जो भी पॉपुलर फॉर्मेट्स होते हैं या अपने चैनल में, उसको हमेशा रिप्लिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लाते हैं और वो सब्सक्राइबर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अगेन आप उस तरह का कंटेंट डालेंगे। सो अब क्या करेंगे, इसको रिप्लिकेट करेंगे। अच्छा, पैटर्न्स अगर आपको मिलते हैं, मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी ना जाए ताकि आप कॉम्प्लिकेट ना हो, कंफ्यूज ना हो। अगर आपको लगता है कि ये 4 जो वायरल गई हैं इसमें पैटर्न है, लाइक आइसबर्ग, शिप, जो भी पैटर्न है, तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये बार बार जा रही है वायरल, इनमें मुझे कुछ पैटर्न इस तरह नहीं नज़र आ रहा, और अगर होगा भी तो वो डीपर स्टडी चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते हैं, अब दे देंगे 3 एंड 4, ठीक है। ये हमारे 4 वायरल टॉपिक्स गए हैं, रिप्लिकेटिंग व्हाट्स वर्किंग। अच्छा, ये चैनल वैसे हम कंसिडर करें कि ये मेरा या आपका या किसी का है, और हम इसके लिए टॉपिक्स फाइंड कर रहे हैं। पहला ये गया था। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि कितने वायरल हमारे जो गए उसको पिक करने हैं। ये भी बहुत बेसिक सवाल हो सकता है किसी का भी। देखिए, जो आपको लगता है कि आपके जो चैनल के एवरेज व्यूज़ होते हैं, जिन टॉपिक्स में आपको लगता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, वो आपके सबसे ज़्यादा वायरल कंसिडर हो सकते हैं, और डिपेंड करते हैं आपने कितनी वीडियोस डाली हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसने 53 डाली हैं तो मुझे लगेगा कि ठीक है, टॉप 4 ने इसकी सबसे हाई व्यूज़ ली हैं, ठीक है। अगर एक बंदे की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हों और उसकी टॉप 8 भी काफ़ी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लाती है। सो इट डिपेंड्स कि आपकी व्यूज़ कितने ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर उसकी टॉप 8 में ही पे यहाँ पे 380 व्यूज़ वाली, 5 व्यूज़ वाली पड़ी है, तो उसको ज़रूरी नहीं है उसको रिप्लिकेट करना। रिप्लिकेट हमेशा आप उसको करेंगे जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जिसने की हो। फॉर एग्जांपल दीज 2 या दीज 4, आई पिक दीज 2 कि इन्होंने देखे 100x एंड 40x परफॉर्म किए इस चैनल के एवरेज व्यूज़ को। सो ये पॉपुलर में जाके आपको पता लग जाता है, और एनालिटिक्स में तो ऑफकोर्स और भी डीपर आपको पता लग जाता है कि ये क्यों वायरल गई हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है आपको रिप्लिकेट करना। ये तो एक लाइव एग्जांपल है, तो मजबूरन मुझे कुछ चीज़ें इसी तरह रखनी है। सो एक ये हो गया, दिस इज़ द फर्स्ट। ये इसका एक तो बिगिनर होने का ये नुकसान है कि आपको चीज़ें भी नहीं आती। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। ये एक्चुअली सारा क्यों पेस्ट हो रहा है, इसका फॉर्मेट, एनीवे वो कोई इशू नहीं है, मैं कर लूँगा। बंदे को काम करना आना चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपको स्किल्स आएँ, अच्छा सिर्फ सीखें। एनीवे ये हो रहा नहीं है, चलें एक एक करके प्रेस करते हैं। अब देखें ये रिप्लिकेट, अब इससे हमने 5 टॉपिक्स और बना लिए, ठीक है। 5 टेरिफाइंग गोस्ट शिप एंड हॉन्टेड वेसल लेजेंड एंड स्टोरीज, ठीक है। इससे आपको अब इसको स्टडी करना है, इसको ChatGPT के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ChatGPT मैं इनकॉग्निटिव मोड में ChatGPT यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ माई वायरल टॉपिक ऑन माई चैनल, चैनल का नाम ओके, माई चैनल हॉरर स्टोरीज चार टीवी, वैसे ये इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
I am a faceless, so I run a faceless channel about horror stories, and I am giving you a topic that perform really well and amassed 40k views and is the highest performing video. Now what we have to do is replicate the format, ठीक है, read the script and analyze why it went viral, and then give me 10 more similar concepts to work on. स्क्रिप्ट इसलिए मैं देता हूँ ताकि एक डीपर स्टडी करे चैट जीपीटी, ठीक है, सो उसके लिए बहुत हेल्प होती है. हियर इज माय स्क्रिप्ट. अब ये देखें क्या करेगा. यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट, message is too long क्योंकि आई एम यूजिंग इनकॉग्निटो. अच्छा, आपने करना है ऐसे, खैर ज़रूरी नहीं है कि वो मैं करूँ, ये तरीका होता है. मैं काम करता हूँ, काफ़ी लॉन्ग है ये कह रहा है, ठीक है, मैं इसमें से कुछ हटाता हूँ. अब ठीक है, अब उस तरह के रिजल्ट्स खैर आएंगे नहीं, स्क्रिप्ट मैंने आधी काट दी है, लेकिन ज़रूरी आपको ये तरीके आते हो. देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ये नहीं कह रहा कि मुझे कॉपी पेस्ट टाइटल्स दो 10, उसको समझा रहा हूँ कि ये मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ गए, तुमने इसका फॉर्मेट, इसका स्क्रिप्ट एनालाइज करो, ठीक है. एक और लाइन भी, आई वॉन्ट यू टू डाइव रियली डीप इनटू द concept and make sure we are able to make more viral topics. अच्छा, मैं इनको टॉपिक्स इसलिए कहता हूँ, टाइटल्स नहीं कहता, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि टॉपिक और टाइटल में बहुत बड़ा फ़र्क होता है. हम टॉपिक पे ही बात करेंगे, टाइटल एक साइंस होती है, उस टॉपिक से आप टाइटल पे बना लेते हैं अपना, ठीक है. उसमें टॉपिक मेन चीज़ होती है, आपकी एक आइडिया ज़रूरी होता है, टाइटल बन जाता है उससे. अच्छा, मैंने इसको टॉपिक दिया है, टॉपिक नहीं दिया, सॉरी, ये हमारा टॉपिक का है. इसको आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स देंगे अच्छा है, ओके. चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, आप बिगिनर हैं तो चैट जीपीटी काफ़ी अच्छा है. एडवांस लेवल में बंदे को खुद ही समझ आती है इसको रिप्लिकेट कैसे करना है. ये बिगिनर के लिए, दिस इज़ फ्रेंडली सेशन बिटवीन बिगिनर्स. मैं भी बिगिनर, आप भी बिगिनर हैं, सो प्रेस एंटर, लेट्स सी व्हाट डज इट डू. व्हाई मुझे ये कॉपी करना होगा अब. कॉपी, क्या मसला आ रहा है. खैर कोई बात नहीं. अच्छा, आप कहेंगे कि आप अपना चैट जीपीटी क्यों नहीं यूज़ करें. यार एक्चुअली उसमें इतना क्लटर और इतना कुछ रिसर्च है ना उसमें कि वो मैं नहीं चाहता वो पब्लिक है, ठीक है. तो आई विल बी जस्ट ऑनेस्ट विद यू, ये हो जाए, और कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. उसमें हमारी काफ़ी चल रहा होता है, उसमें चैट्स होती है साइड्स पे, उसमें मुझे पता भी नहीं, मैं ओपन करूँगा क्या पड़ा हुआ है इस पर. सो ऐसा कुछ नहीं है, ओके. आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग. यार एक तो मुझे
सॉरी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है आपका, बट इट्स ओके, सीखना अच्छी बात है। मैं वैसे भी काम कर रहा था आज, तो मैंने सोचा इकट्ठे काम कर लेते हैं। तो आप ये समझना कि वो हसन भाई इतना टाइम लगा रहे हैं छोटी सी बात समझाने का। आई एम जस्ट, अच्छा डीप सीक में यूज़ कर रहा हूँ, कोई कोई इतना वो नहीं है। आपने ऑफ कोर्स आप चैट जीपीटी यूज़ करना, समझाने के लिए अब काम निकालना है मुझे। अब देखें, ये आपको बता रहा है कि वायरल क्यों गया। Ghost ship and haunted vessels are intriguing. The combined history storytelling की वजह से, script is rich with vivid description। ये आपको आपकी स्क्रिप्ट से बताता है कि इस वजह से, क्योंकि आप नेक्स्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे इसी टॉपिक पे तो आपको पता होगा कि अच्छा यार ये रीजंस थे। स्ट्रक्चर, मिस्ट्री, अब ये इसने आपको कह रहा है कि मैं आपको सिमिलर टॉपिक्स दे रहा हूँ। मैं पहली दफ़ा डीप सीक इस काम के लिए यूज़ करूँ, सो मुझे सिर्फ कंफर्म करना है इसका रिज़ल्ट सिक्योरेट है, क्योंकि ये गोस्ट शिप वेसल मैं चाहता हूँ कि इसको रिप्लिकेट करे भी है गोस्ट शिप्स। ठीक है, नहीं, आई वॉन्ट इट टू बी अराउंड गोस्ट शिप एंड शिप्स एंड वेसल, गोस्ट नहीं शिप्स एंड। देखिए हमारा मेन टॉपिक जो वायरल गया वो शिप्स और वेसल की वजह से गया। ठीक है, सो डीप सीक वो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए वो आपने चैट जीपीटी यूज़ करना है, वो दैट इज़ ग्रेट। ओके ठीक है, ये देखें अब हम ऐसा करेंगे, इनको पिक करते हैं। ओके, मैं ज़्यादा ही डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन आई वांट, क्योंकि बेसिक इश्यूज होते हैं, लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती यार करें क्या, कैसे टॉपिक कैसे यूज़ करें। ये बहुत स्लो जा रहा है, सिर्फ इतना करे ये कि मुझे दे दे, एक दफ़ा मुझे पेस्ट करने गूगल डॉक में, बाकी हो जाएगा। यस, आपको टिप्स भी दे रहा है, वाइट वर्क एवरीथिंग। ठीक है, वैसे स्टोरीज़ में एक टिप देता हूँ आपको, अपने हुक पे काफ़ी काम करें, हुक आपका अच्छा होना चाहिए। हुक इज़ द गेम। ओके, 80% टाइम आप हुक पे लगाएं, बाकी हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हमने रिप्लिकेट किया, फॉर एग्जांपल रिप्लिकेट व्हाट सॉलिड वर्किंग, अपने चारों के लिए करना है, मैं के लिए करूँगा, टाइम इतना नहीं है। आपने करना क्या है वो बताता हूँ, वो ज़रूरी है। इसने आपको 10 रिप्लिकेट आइडियाज़ दी, अब आपने एक एक को रीड करना है कि यार कौन सा अच्छा होगा। फ़िल्टर डाउन करें, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है 10 के 10 यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसमें ये इशू भी ख़त्म हो जाते हैं कि वो मैंने कंप्यूटर के कॉपी पेस्ट मारे और व्यूज़ नहीं आ रहे। ठीक, अब इसमें से अगर आपका ऑलरेडी चैनल चल रहा है तो इसमें से और आप फिल्टरिंग करें क्या यार कौन से पेयर और अच्छे हैं, और अच्छे हैं, और 5 सिलेक्ट कर लें। इस तरह इसके 5, इसके 5, इसके 5, इसके 5, एंड देन आप इस पर पब्लिश करें चैनल पे। आप देखेंगे कि बाकी वीडियोस की निस्बत, मुझे ये नहीं पता कि वो ज़रूर वायरल जाएंगे, नहीं ज़रूरी नहीं है। ओके, मैंने नोट किया है कि बाकी वीडियोस की निस्बत वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये तो सिर्फ हॉरर स्टोरीज़ का नीचे बहुत इजी है, लेकिन बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसा करते हैं। ठीक है, जितना भी बड़ा ब्रांड होगा वो ऐसा ज़रूर करेगा। कोई भी, अगर मुझे अभी कोई ब्रांड नेम याद आए तो मैं आपको बताऊंगा कि वो करते हैं ज़रूर है ऐसा। छोड़े छने अभी, लेकिन ये देखें एक फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई हो। करना क्या होता है, जो भी आपके टॉपिक्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन टॉपिक्स के फॉर्मेट को रिप्लिकेट करें, उसके आइडिया को रिप्लिकेट करें, वो जिस वजह से वायरल गया उसको रिप्लिकेट करें। ठीक है, उसके अलावा मेक श्योर जो आपका सबसे बेस्ट टॉपिक गया है ये उनके लिए जो चैनल ऑलरेडी थोड़ा सा चला रहे हैं, बिगिनर्स ऑलरेडी जिस चैनल को कॉपी कर रहे हैं उनके सबसे वायरल आइडियाज़ के फॉर्मेट को कॉपी करें और उसी जैसा कंटेंट बनाएं। फर्स्ट वन के लिए 10 टॉपिक्स अगर आपने 90 करने तो 30 इससे बनाएं, इस तरीके से। अच्छा, हेलो एवरीवन, मैं एक पॉइंट, अच्छा एक और चीज़ आपने करनी है, जो भी कंपटीटर का या न्यू बंदे का जो सबसे ज़्यादा वायरल टॉपिक गया है और फिर उसके बाद वो रिप्लिकेट करेगा उसको, अगेन वही टॉपिक्स उस तरह की सेम आइडियाज़ बनाएगा, तो आप अपने सारे कमेंट्स रीड करें।
एक्सटेंशंस भी होती हैं जो आपके सारे कमेंट्स डाउनलोड करता है, नेस्लेव भी है, लेकिन बिगिनर बिल्कुल वो होता है। तो आप एक एक कमेंट सारे पे कॉपी करें, ChatGPT को दें कि इस वीडियो में क्या सबसे अच्छा था और क्या सबसे बुरा था। वो आपको बताएगा कि ये चीज़ें लोगों को नहीं पसंद आई। तो जब नेक्स्ट आइडियाज़ बनाएंगे, ChatGPT को कहें कि प्रॉम्प्ट में ऐड करें कि ये चीज़ें ना करें स्क्रिप्ट में, तो स्क्रिप्ट और भी अच्छी होगी। और जो चीज़ें लोगों को पसंद आई हैं, ChatGPT को कहें कि इन चीज़ों को और भी यूज़ करें। ठीक है। सो ये तो स्मॉल टिप्स हैं, लेकिन बहुत बड़ा मेजर चेंज आता है। ठीक है। अच्छा, जो आपकी वायरल वीडियोस गई हैं और उसको रिप्लिकेट करते हैं, उनका जो भी लेंथ है कोशिश करें वही लेंथ हो। ओके, ये नहीं कि ये 50 वीडियोस की थी वो आप 25 मिनट्स की बनाए, नहीं। ऑफ कोर्स लेंथ बहुत मैटर करती है, रिव्यू ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। अच्छा, इसके अलावा वायरल व्यूज़ जो आपकी गई हैं, मेक श्योर कि आप उनके हुक ज़रूर, उनके इंट्रो को समझें कि क्या रीज़न था कि ये वायरल गई थी। ठीक है। ChatGPT भी आपको ये सारी डिटेल्स देगा स्क्रिप्ट की, आपको मैनुअली करना बहुत ज़रूरी होता है। ChatGPT हर एस्पेक्ट को एनालाइज नहीं करता है। हाँ, आप इतने बड़े प्रॉम्प्ट इंजीनियर हैं कि मैं जैसे करता हूँ, ChatGPT को बिल्कुल बोलता हूँ इसका हुक भी रीड करो, इसके रिटेंशन ग्राफ को देखो, इसका डेटा यहाँ से, इसकी API भी उठा के दो, इसका ये करो वो करो, वो सारा ब्रेकडाउन। बिगिनर को मैनुअली चेक करना है कि यार ये 4 वीडियोस वायरल गई हैं, इनके हुक में ऐसी कोई बात थी जिसकी वजह से, अच्छा, तो फिर वो अपने नेक्स्ट वीडियोस जो रिप्लिकेट करेगा, ChatGPT को बताएगा कि यार इनका प्रॉम्प्ट भी ऐसे ही रखना है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट तरीका। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना आसान हो सके आपको समझ आए। स्टिल मुझे पता है इसमें अगर कन्फ्यूजन हो, दूसरा सेशन करेंगे, तीसरा करेंगे, बस जब मेरा दिल करेगा, जब हम तो गपशप के लिए रेडी होंगे। अच्छा, एक और सेकेंड में मैंने वो सारे उड़ा तो नहीं दिया। आउटलायर टॉपिक्स, गुड। ये बहुत सिंपल है, ये इतना इसमें नहीं है, लेकिन आउटलायर टॉपिक्स ये एक तरीका है जिससे आपने टॉपिक, अच्छा, इन तीनों का कम्बिनेशन हमेशा बना के रखा करें, आपका चैनल कभी डाउन नहीं होगा, कभी भी नहीं। एक को पकड़ के रखेंगे, लोग कहते हैं यार हमारे चैनल्स बन गए हैं सेलिब्रिटी पे, बॉक्सिंग नीश में 10 15 20 वीडियो डाली है, उसमें से एक चली है, अब आगे कभी नहीं जा रही और मेरा चैनल डेड हो गया है। एक्चुअली उनको समझ नहीं आती टॉपिक सिलेक्शन होती क्या है, इसलिए उनको उनसे चैनल ही डेड, या स्टोरीज़ में तो बहुत डेड हो रहे हैं आजकल लोगों से, उनको समझ ही नहीं आती। $100 $200 कमाते हैं, एक वीडियो को यूट्यूब पुश देता है उसको 60-70 हज़ार व्यूज़ पे, फिर उसको वो कहते हैं वो यार अब दोबारा कैसे सस्टेन करूँ। वो ऐसे सस्टेन करते हैं वो लोग जो कर रहे हैं, उनको गेम समझ आ गई होती है कि करना। आउटलायर टॉपिक्स ये इतना कुछ नहीं है। ये आपने फॉर एग्जांपल आउटलायर, अच्छा आउटलायर का पहले मैं बिल्कुल बेसिक समझाता हूँ ताकि हमें समझ आए। फॉर एग्जांपल आपके चैनल पे हैं 10 वीडियोस, आपके हर वीडियो पे आते हैं 10 व्यूज़, हर वीडियो पे 10 व्यूज़ आते हैं, और आपके चैनल पे थोड़ा सा इसको मैथ्स के लिए सिंपल करते हैं आपके लिए कन्फ्यूजन, हर वीडियो पे 5 व्यूज़ आते हैं, 10 व्यूज़, 10 वीडियोज़ आपने डाली हैं। 11th वीडियो जो आपने डाली है फॉर एग्जांपल, उसमें आए हैं आपके 50 व्यूज़, ये वाली आपकी आउटलायर हो गई। आपके चैनल की एवरेज है 5, आपकी जो भी वीडियो डलती है उस पर 5 आते हैं, तो इसकी एवरेज व्यू क्या होती है, हर वीडियो की 5 हो गई, राइट। हर वीडियो पे, एक वीडियो पे आपके 50 आ गए, तो उसके साथ आगे लिखा हुआ आता है, मैं बहुत बेसिक, इसी हंसना मत कुछ लोग कि यार बहुत क्या बेसिक बच्चों वाली समझा रहा हूँ, मैं चाहता ही ऐसे, मुझे अच्छा लगता है कि मैं बिल्कुल बेसिक समझाऊँ, पता नहीं क्यों, शायद मैं खुद भी ऐसा हूँ, मैं बच्चों की तरह अपने आप को समझाता हूँ, मुझे चीज़ें इतनी जल्दी समझ नहीं आती, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह पेंसिल कॉपी लेकर समझाता हूँ। सो 5 व्यूज़, 11th वीडियो पे अगर आपकी 50 व्यूज़ आ गए फॉर एग्जांपल, उसका मतलब है कि इसने 10x अच्छा परफॉर्म किया, 10 गुना इसने ज़्यादा व्यूज़ लिए, ये हो गई आपकी आउटलायर टॉपिक। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत बेसिक है, इसको समझना है। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि ये वीडियो पे कंपटीशन नहीं है, या ये वीडियो जो है ना ट्रेंडिंग वीडियो है, नहीं। आउटलायर में और ट्रेंडिंग में फ़र्क समझना होता है लोगों को। ठीक है, ट्रेंडिंग ये होता है कि ओवरऑल जो नीश है उसमें ट्रेंड क्या कर रहा है, आउटलायर ही होते हैं उस चैनल में जो है ना, आउटलायर कौन सा है उस चैनल के लिए, कौन से
तो ऐसा नहीं है कि आउटलायर टॉपिक के व्यूज़ हमेशा हाई होंगे। एक चैनल है, उस पर हर वीडियो पे 1 व्यू आ रहे हैं, एक वीडियो पे उसके 10 आ गए, वो 10x दिखाएगा कि ये 10x आउटलायर है। ठीक है, तो आप इसको समझते, हम आउटलायर टॉपिक्स की तलाश में भी रहते हैं जब भी हम कोई चैनल रन करते हैं। अगेन इसी चैनल का एग्जांपल लेता हूँ मैं। मुझे, ये मेरा चैनल है, मुझे अब आउटलायर टॉपिक फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँ कि यार मुझे कैसे मिले, टूल्स की मदद से आपको मिलेंगे, 1 ऑफ 10 से, विद IQ से आपको आउटलायर टॉपिक्स फाइंड करने। लेकिन मैं वो एक एक टूल खोल के वो सब कुछ सीख लेते हैं, वो आसान काम है तो वो आप कर लें। लेकिन मैनुअली भी आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कंसेप्ट के होता क्या है। और ये बिल्कुल मैंने एक रैंडम चैनल सेलेक्ट किया है, सो पहले से मैं सोचा हुआ कुछ नहीं है ऐसा कि, तो हो सकता है कि उसमें वो आउटलायर मिले ना या टाइम लगे। कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्टोरीज का देखते हैं पहले। हॉन्टेड विसल स्टोरीज, कोई भी कीवर्ड मैं ले रहा हूँ पहले, रूट कीवर्ड तो चाहिए ना, मैं चैनल्स कैसे और फाइंड करूँ। टूल से हम बहुत क्विकली करते हैं ना, तो ये तो मैंने एक वो, हम, हाँ एक टूल हमने भी बनाया तो उसका, आपने वो चैनल्स अब फाइंड करने हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं और आपकी निश में हैं और उनके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। 100x, मैं जब चैनल बनाता हूँ स्टार्ट में, मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ वो टॉपिक पिक करूँ जो 100x आउटलायर के हों, बिल्कुल फ्रेश चैनल की नहीं, जो अभी इवन मोनेटाइज भी ना हो। अब मैनुअली मुझे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ना टूल है, मैं फ़िल्टर्स यूज़ करूँगा, एक बहुत प्रोसेस है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल आपके लिए विदाउट टूल्स वाला सेशन है, बिल्कुल बिगिनर के लिए, जो वो टूल्स भी ना हो कैसे काम करेगा। यहाँ पे 4/20 सिलेक्ट करते हैं। टाइम ये चीज़ें बहुत लेती हैं। अच्छा, लोग दिन के 6 घंटे काम करके टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, तो मैं कोशिश करूँ 1 घंटे में मुकाऊँ, वो भी बिगिनर वाले, तो टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल एक कोशिश करते हैं मुझे कहीं नया चैनल मिल जाए, 2.2 के वाला है, अगर इससे कम चैनल कोई हो, ये नया बना है, इससे कम, ये वाला मिस्टर डूम पॉडकास्ट, इससे कम कोई है। हॉरर भी है यानी 7 सिमेट्री हॉरर स्टोरीज 3.2 के, इससे हॉरर्स, इससे सॉरी कम सब्सक्राइबर वाला है। ये भी एक, इसमें कोई आउटलायर है इसका, इसको ओपन करते हैं, ये 10 सब्सक्राइबर वाला है, इसका कोई आउटलायर, इसका आउटलायर मुझे नहीं समझ आई होगा, इससे कम है नहीं, 2.2 के वाले पे करते हैं। चैनल आपने सब ओपन करने हैं जो आपके नीचे के न्यू चैनल है, ये भी ओपन करते हैं। और अब ये भी करते हैं। रिलेवेंट होना ज़रूरी है आपके चैनल से, यानी कि ब्रॉडर निश में आउटलायर फाइंड करें, हॉरर ही होनी चाहिए जो आपके चैनल्स के। मिडनाइट हॉन्टिंग फॉर, ये हमने ओपन किया, यानी एक और भी था, एक और था इसमें 1.7 चलें, ये भी काफ़ी है। यहाँ आते हैं अब, पॉपुलर में जाते हैं, मुझे ये स्कोर दे रहे हैं या नहीं। अच्छा, इसके सब्सक्राइबर हैं कैसे, अच्छा ये मुझे आउटलायर स्कोर क्यों नहीं शो कर रहा। अच्छा, एक्सटेंशंस में काफ़ी मसले हैं, आपको मैनुअली भी आउटलायर पता लग सकता है। ये चैनल, इसके 4.5 के सब्सक्राइबर हैं, इसको अब आउटलायर फाइंड करते हैं। ऐसा आइडिया जो बहुत तबाही गया हो, वो हमने इनसे फाइंड करना है। अभी तक तो एक और देखते हैं, मैं बिल्कुल ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैं खुद काम करता हूँ कि, सो ये नहीं कहना कि यार बस भाई एक चूज़ कर लो ना, क्या कपा रहे हो। कपाना तो है, ये काम तो ही कपाने का, जितना आप इसको टाइम देंगे, इंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। अच्छा, ये एक आ रहा है 70x, ये एक हो सकता है,
नाइस नाइस नाइस, ये चैनल अच्छा कर रहा है, अब इनसे हम कुछ ले सकते हैं। पॉपुलर स्कोर क्यों नहीं आ रहा भाई? लेटेस्ट पे आते हैं, आएगा 14x 70x 83x, नाइस। 80 the creepy funeral home stories you won't believe existed, यहाँ पे आते हैं। आपने ऐसे ही 100% नहीं करना ही होती, अच्छा चीज़ें ज़रूरी नहीं है, कोशिश करनी है, कंसेप्ट को समझना है। मैं इतने छोटे सेशन में इतने डिटेल से कोशिश कर रहा हूँ ना आ जाऊँ, इसलिए आपने इन सब को एक्सपर्ट एडवाइस नहीं लेना है कि भाई हसन भाई ने कहा तो ऐसे ही होता है, ऐसे बस मैं काम करता हूँ, मेरे लिए काम करता है। तो मैं बिगिनर हूँ, मुझे लगा कि चलें कुछ ऐसा शेयर करते हैं, दूसरे भी समझें। आप बोर तो नहीं हो रहे बीच में? मुझे पता नहीं है, मुझे तो इवन ये भी नहीं पता साउंड इसकी रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। अच्छा, अगर ये एक आउटलायर टॉपिक हो गया फॉर एग्जांपल, इसको वैलिडेट भी करना है। वैसे उनके टॉपिक्स 30 हो गए, हमारे गुड। ये वैसे इसकी आपने प्रॉपर एक गूगल शीट बनानी है, उसमें आपने लिखने रिप्लिकेटिंग टॉपिक्स, फिर उसमें लिखना है आउटलायर टॉपिक्स, फिर उसमें लिखना है देखें ऐसे करना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। फिर गूगल शीट, दिस इज़ गूगल डॉक्यूमेंट, ओके, जैसे MS एक्सेल होती है। फिर उसमें आपने लिखना है आउटलायर टॉपिक्स, फिर उसमें आपने लिखना है वायरल कंसेप्ट। 30 सबके, अगर 90 डालनी है, अगर 30 डालनी है 10 अगर 10 डालनी है 3 करके। अब आउटलायर हमारे लिखते हैं, ये मैं एक ही डॉप में लगाऊंगा। आपने प्रॉपर सिस्टमेटिक काम ज़रूर करना है, इसी तरह उठा के डॉप में नहीं डालने, आपने प्रॉपर सिस्टमेटिक काम, हैबिट्स बिल्ड करनी है काम करने की। आउटलायर टॉपिक्स केस, ये एक हो गया हमारा द QPSC, एक हमारे एक आउटलायर एक टॉपिक हो गया। अब इसको थोड़ा सा वैलिडेट करते हैं, ये है भी आउटलायर, यानी वैसे इस चैनल के लिए काफ़ी फैक्टर्स जमा होके ये वायरल गई है। थोड़ा सा यहाँ पे आके सर्च करते हैं इस टॉपिक को, द QPSC फ्यूनरल होम स्टोरीज़, ये इससे हटाते हैं, मेन टॉपिक इसका कॉपी करते हैं। टाइटल नहीं, टाइटल लोग चेंज करते हैं, सिर्फ इसका टॉपिक देखते हैं, इस पर क्या सीन है। इस बंदे ने 2 साल पहले डाली थी, इसकी भी व्यूज़ हैं। इसने 11 महीने पहले डाली है, इसकी भी व्यूज़ हैं। 3 साल पहले डाली है, इसने भी व्यूज़ नहीं है। हम इसको रिलेट करते हैं थोड़ा सा, दिस वीक 4 दिन पहले इसने डाली है, इसने भी व्यूज़ नहीं है। 5 दिन पहले लिए, उसने भी व्यूज़ नहीं है। 4 दिन पहले इस बंदे डाले, इसने व्यूज़ नहीं लिए, ठीक है। ट्रू डार्केस्ट क्रीपीएस्ट फ्यूनरल होम स्टोरीज दैट विल हॉन्ट यू, ऑन एवरेज जो भी डाल रहा है इस टॉपिक पे व्यूज़ ज़रूर ले रहे हैं। देखिए 79 29, ये देखें 8x, इसका नहीं आ रहा, हमजा क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं होता मैं इसको ज़रूर पिक करता, टॉपिक को, टाइटल नहीं टॉपिक को। फिर इस टॉपिक पे काम करते हैं हम। मैं इस टॉपिक को क्यों पे मेरी, हाँ ठीक है, ये हमारे हो गया आउटलायर टॉपिक। इस पे लोग काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो व्यूज़ भी ले रहे हैं। अच्छा, अब हाँ, आप ऐसा ना हो आप लोग कहें कि यार इसमें से एक बंदा था उसने व्यूज़ नहीं लिए, कहाँ है वो। बेसिक चीज़ें ना, बेसिक लगे हुए हैं ना, तो बेसिक्स में बेसिक सवाल ही आते हैं माइंड में। एक तो मुझसे भूल गया, हमने कहा पे यहाँ पे कुछ चैनल हैं जो व्यूज़ नहीं ले रहे हैं, इनकी तो लेंथ कम है ना कंपटीशन से। तो ये तो ऑलरेडी इन्होंने कोशिश की, हम ये बंद है फॉर एग्जांपल, आप कह रहे हैं इसके तो बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे, तो वो ये इसलिए होता है कि आप भी इसी आउटलायर भी डालेंगे, उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी सक्सेस के, कामयाबी के चांस को ज़्यादा करना है। अगर आपका पहले कामयाबी के चांस 10% है और इस प्रोसेस को करने के बाद 11% हो सकता है, तो वाई नॉट। ये चीज़ें करके ज़रूरी तो नहीं है कि आप 100% कामयाब होंगे। अगर ऐसा होता तो फिर तो ये मेरी वीडियो देख के मिस्टर बीस्ट भी जो है ना मिलियनर बन जाता। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इनको करने के बाद आपके व्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बनस्बत ये कि आप कंप्यूटर पे जाएं और विडाक्यू पे जाएं और 100 उसके सारे टॉपिक्स डाउनलोड करें 100 और 100 पे वीडियोस डाउन दें। यू आर जस्ट रिड्यूसिंग योर चांसेस ऑफ सक्सेस प्रो। ये एक हो गई, इस तरह की फिर आप 30 फाइंड करें, ठीक है।
अच्छा, आउटलायर टॉपिक में भी एक चीज़ डिस्कस करते हैं, यहीं पे डिस्कस करते हैं। चलें, लोग कहते हैं कि मैं जब अपने कंप्यूटर का टॉपिक हो उसको एग्जैक्टली डालूं या उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूं। तो ऑफ कोर्स अगर आप उसका कॉपी करेंगे टाइटल, उसका कॉपी करेंगे बिल्कुल स्क्रिप्ट रीराइट करेंगे, ठीक है, जो आजकल बहुत चल रहा है, रीराइट करें, उसका थंबनेल रीराइट करेंगे या रीमेक करेंगे, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। आप ऐसा करें जो मेन टॉपिक है उसका, फॉर एग्जांपल क्रीपीएस्ट फ्यूनरल होम स्टोरीज, ये उसका कॉपी करें। अब आप अपना टाइटल बनाएं, कॉपी ज़रूर करना है उसका, क्योंकि इस टॉपिक की कीवर्ड की वजह से वो वायरल जा रहा है, आउटलायर जा रहा है, सबके लिए, हर चैनल के लिए आउटलायर जा रहा है। आपने ज़रूर करना है। टॉपिक यही होता है कि क्रीपीएस्ट फ्यूनरल स्टोरीज, ये जो है ना, ये मेन चीज़ है। यू वोंट बिलीव एग्जिस्टेड, यू वो ये तो होगा। ये आप अपना ऐड करें, तड़का लगाएं, इसको अच्छा करें और अच्छा करें इसको। ये हमारा हो गया आउटलायर। अब जाते हैं चैट जीपीटी या डीपसीक फॉर एग्जांपल। ये बड़ा मेरे को ख़ास पसंद नहीं है वैसे, मैं तो चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ बस। पहली दफ़ा जो टूल यूज़ कर ले इंसान पर, वही अच्छा लगता है उसको। हियर इज़ द टॉपिक ऑफ माई कंपेटिटर। I want you to turn this into a clickbaity title for people aged, जो भी आपकी निश के लोगों की एज है, फॉर एग्जांपल एज 75, जेंडर, जो भी आपको, अगर आप ऑलरेडी चैनल है एनालिटिक्स में आपको पता होता है, नहीं भी पता, जो न्यू चैनल बना रहे हैं वो कमेंट्स रीड करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। चैट जीपीटी भी बता देगा कि जेंडर मोस्टली क्या होती है, और कॉमन सेंस से भी आपको पता होता है कि यार किचन है फॉर एग्जांपल तो भी फीमेल्स होंगी, वॉर है, हॉरर स्टोरीज़ हैं, हॉरर में आधे मेल आधे फीमेल हो सकते हैं, तो फिर वो जेंडर ना लिखें, वरना चैट जीपीटी आपको बता देगा, या किसी से पूछ के हो जाता है जेंडर। लेकिन मैं इसलिए करता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें, इसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। जितनी आप डिटेल्स देते हैं उतने अच्छे टाइटल के चांसेस इंप्रूव होते हैं। जेंडर फीमेल, I want you to write as if you are a horror niche expert who knows how to write engaging titles. These must be YouTube titles. ये एक बस कर रहा हूँ मैं। वैसे नॉर्मली हम काफ़ी सोच कर लिखते हैं प्रॉम्प्ट्स, लेकिन ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे करते हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं करते। क्लिक बेटी लिखा है मैंने कि क्लिक बेटी हो, क्लिक बेट, हाँ क्लिक बेट हो। गिव मी 10 सैम्पल्स, डोंट पुट कोलोन, क्योंकि वो बीच में कोलोन डाल देते हैं, वो अच्छे टाइटल्स नहीं होते। अच्छे टाइटल हमेशा एक लाइन होते हैं, कोलोन्स वाले नहीं, डोंट पुट कोलोन्स। अब डीसी देखते करता क्या है, ऐसे चैट जीपीटी बहुत अच्छे लगता है। तो ऐसे आपने टाइटल बनाना है। Haunted funeral homes and the spirit they refuse to rest. The true stories from funeral homes that will send chills down your spine. For example, मुझे लगा कि ओ यार ये बड़ा अच्छा है, तो ये आप कहते हैं कि ओके ये मेरा उसका आउटलायर का टॉपिक था और मैंने अपना ये बताया। फाइनल इस तरह, ये आपका टाइटल इस तरह यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक हमने देखे क्रीपीएस्ट, उसका ट्रू क्रीपीएस्ट यूज़ ऐड करते हैं, ट्रू क्रीपीएस्ट होम स्टोरीज दैट विल सेंड। हाँ, हम ऐसा करते हैं, टॉपिक तो यूज़ करना है ज़रूर, उस बेस पे तो वायरल जाता है, या उस बेस पे तो आउटलायर गया कि वो नीश में वो लोग पसंद कर रहे हैं। ट्रू, ये ऐसे करते हैं, ट्रू क्रीपीएस्ट फनल होम स्टोरीज दैट विल सेंड चिल्स डाउन योर स्पाइन। उसका था दैट यू वोंट बिलीव एग्जिस्ट। हमने अपना टाइटल तड़का लगाया। देखें, हमेशा आपने ऐसे करना है। चैट जीपीटी को देखे जो उसमें एक्स्ट्रा लाइन्स आती हैं, एक्स्ट्रा उसमें जो तड़का आता है वो आपने कॉपी करना है। बाकी कीवर्ड उसका जो टॉपिक है वो आप वही सेम यूज़ करें। मैं ऐसे करता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता होते क्या करते हैं। अच्छा, फिर स्क्रिप्ट भी ऐसा है, उसका उठाएँ। चैट जीपीटी को ये ना कहें कि मुझे इसकी स्क्रिप्ट राइट करके दो, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। कोई भी नहीं शो दुनिया की ऐसे नहीं करना चाहिए।
करना ये चाहिए, आप उसको कहें कि मुझे इसका प्लॉट बना के दो, उससे प्लॉट लें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो जो चीज़ वायरल गई होती है किसी चैनल के लिए, उसकी स्क्रिप्ट इंतहाई वीक भी हो सकती है, या आप में पोटेंशियल हो सकती है कि आप उससे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकें। अगर उसने 10,000 व्यूज़ लिए हैं और आप उसको रीराइट करके 5,000 या 11,000 व्यूज़ ले रहे हैं, तो क्यों ना आप ऐसा करें कि आप उससे सिर्फ प्लॉट लें, फिर अपनी तरीके से उसको लिखें, और हो सकता है आप 10,000 की जगह 1 मिलियन व्यूज़ ले लें। ठीक है, सो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचें, लेकिन स्टिल अगर आप बिगिनर हैं, रीराइट करना चाहते हैं, करें, स्टिल व्यूज़ आएंगे, कोई इशू नहीं है। अगर ऑलरेडी आप में से सुन रहे हैं कोई कर रहा है, तो ऐसा ना करें को हो यार ये तो बहुत गलत कर, नहीं, कुछ नहीं होता है, करें, व्यूज़ आ जाएंगे। काम करने का तरीका है, ये जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा वो है आउट ऑफ द बॉक्स, वो साथ साथ आप नोट करते जाएंगे। तो हमेशा अगर स्टोरीज़ है या किसी की स्क्रिप्ट है या कोई भी निश है, तो उससे प्लॉट लें, समरी लें, उससे मेन आइडिया लें, और फिर अपना ओरिजिनल आइडिया पे काम करें। ज़रूरी नहीं उसने जो स्टोरीज़ 5 मेंशन की आपकी भी वैसी हो, नहीं, रीराइट करके तो आप और चांसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन के। ठीक है, थोड़ा सा मैं अब डीप जा रहा हूँ, लेकिन समझाना चाह रहा हूँ क्यों आप अपने चांसेस डिक्रीज़ करें एवरेज व्यू ड्यूरेशन के। क्योंकि अगर उसने एक स्टोरी रीडर ने, व्यूवर ने सुनी हुई है, अगेन उसको ऐसा कोई टॉपिक आया, वो कहेगा हाँ ये मैंने क्लिक करना है, मुझे ऐसी फ्यूनरल स्टोरीज अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो सुनेगा कि यार ये तो वही स्टोरी है, बस सिर्फ इसको दूसरे अंदाज में पेश किया गया, वो भाग जाएगा। लेकिन जब फ्यूनरल स्टोरी होगी और एक नई स्टोरी होगी, दैट वुड बी मच इंटरेस्टिंग। ठीक है, या अगर कंट्रोवर्सी है NBA में, मैं NBA बॉक्सिंग किस लिए दे रहा हूँ क्योंकि वो पसंद ज़्यादा है, या टॉक ऑफ द टाउन है, काफ़ी हॉट भी चलती हैं, या कोई भी निश हो दुनिया की, डॉक्यूमेंट्री हो, उसके लिए आपके कंपटीटर ने World War II पे डॉक्यूमेंट्री लिखी है, आप उसकी स्क्रिप्ट को रीराइट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। गुड आइडिया इज़ यू नो द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, उसकी पेसिंग पता हो आपको, उसका हुकिंग का स्टाइल पता हो, उसका डिस्क्रिप्शन पता हो, उसकी समरी पता हो, आप अपनी एक ओरिजिनल ज़बरदस्त किस्म की चैटजीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाएं। ठीक है, या डीप सीक से, या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, रिजल्ट्स मैसिवली इंक्रीज होंगे, आई बिलीव। Originality is always appreciated, even if it is algorithm or people, okay? ये दूसरा तरीका हो गया। इस तरीके से आपने फिर 30 वीडियोस फाइंड करने। कंफ्यूज होते हैं, पीछे करें वीडियो, अगेन इस टॉपिक को सुने कि आउटलायर टॉपिक होते क्या हैं, किस तरीके से फाइंड करते हैं, एंड आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगी। और अगर नहीं आई समझ, तो मुझे भी इतनी समझ आती है, शायद फिर इतनी मेरी नॉलेज, अभी तक मैंने इतना ही सीखा है बस। ठीक है, कुछ छुपा नहीं हूँ मैं यहाँ पे। ओके, सो इस पेज पे आपने फिर आउटलायर्स भी 30 टॉपिक्स फाइंड करने हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं वायरलिटी पे। ये थोड़ा सा मैं कहता हूँ कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट होता है, लोगों को समझ नहीं आती कि वायरल टॉपिक क्या होते हैं एक निश में, या ट्रेंड क्या होता है। एक निश का ट्रेंड बदलता रहता है। वो ये होता है फॉर एग्जांपल कि एक निश में एक किस्म के टॉपिक्स चल रहे होते हैं, आपको पता होता है कि यार 5-6 कंपटीटर्स हैं, उनको मैं देख रहा हूँ, वो यही सेम टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आप भी लगे रहते हैं, व्यूज़ वो भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं। या अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सारे चैनल्स जो चल रहे हैं उनके टॉपिक्स को स्टडी करते हैं कि अच्छा ठीक है यार, सारे यही हॉरर स्टोरीज़ में सारे लोग जितने भी कंपटीटर्स हैं, फ्यूनरल वाले, शिप्स वाले, वेसल वाले डाल रहे होते हैं। अचानक आप नोट करते हैं कि यार एक चीज़ बहुत, एक पैटर्न मैंने नोट किया है कि रिसेंटली ये सारे जो है ना विमेन हॉरर स्टोरीज़ को टारगेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, या उस हॉरर स्टोरीज़ में जो मेन कैरेक्टर है वो फीमेल है, या उस हॉरर स्टोरीज़ में जो हॉरर किस्सा हो रहा है वो किसी बिलियनियर के साथ हो रहा है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। टाइम पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप जितना अर्ली ट्रेंड में एंटर होते हैं, उतने ही आपके चांसेस इम्प्रूव होते हैं व्यूज़ लेने के। ठीक है, और उसके काफ़ी और भी फ़ायदे होते हैं। आप ट्रेंड में काफ़ी व्यूज़ ले जाते हैं, इवन अगर आपकी क्वालिटी डाउन भी हो, इवन स्क्रिप्ट और चैनल भी बिगिनर हो, ट्रेंड की वजह से आपको बहुत व्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना नया होता है ट्रेंड के, लोगों को उसकी क्वालिटी जज करने का भी वो टाइम नहीं मिला होता। फिर जब वो ट्रेंड थोड़ा मैच्योर होता है, क्वालिटी लोग अच्छे करते जाते हैं,
तो व्यूवर्स को पता लग जाता है कि अच्छा यार यही इस ट्रेंड में ये क्वालिटी है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि ट्रेंड आता क्यों है। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रेंड क्यों आता है या ट्रेंड होता क्या है। देखें, जब भी कोई इंसानी नेचर है कि आप जो भी चीज़ को पसंद करते हैं उसमें कुछ टाइम बाद आप चाहते हैं कि यार एक नया स्टाइल आए, एक नए तरीके से हो, ठीक है। मिसाल इसकी क्रिकेट की है, आप टेस्ट मैचेस देखते हैं लोग सारी उम्र, फिर कहते हैं वो कुछ नया, फिर वनडे आया, फिर अब लोग T20 को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ नया है, लोग थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो यूट्यूब की तो मिसाल उससे भी कॉम्प्लिकेटेड है, और उससे भी क्योंकि ये लोग डेटा है कंज्यूम करते हैं रोज़ाना। फॉर एग्जांपल हॉरर स्टोरीज़ हो गई। अब अगर हॉरर स्टोरी रोज़ाना बंदा सुन रहा है, रोज़ाना शिप्स, अचानक एक दिन उसको उस बंदे ने ट्रेन की हॉरर स्टोरी सुनी और उसने उसको लेकर के लाइक मारा और थम्स अप किया, उसको अच्छा लगा ये नया टेस्ट। अब एक और बंदा है जो भी वो भी सुनता है अपनी फीड पे, उसने भी ट्रेंड का, उसको अच्छा लगा। इस तरह अगर उस नीश में 1 लाख लोग फॉर एग्जांपल उसको रोज़ाना देखते हैं और उसमें से 10,000 लोगों ने इसको, ये मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेंड कैसे बनता है। अगर एक नीश में फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग रोज़ाना वो देख रहे हैं एक सर्टन अमाउंट ऑफ टॉपिक्स, और उसमें से यूट्यूब की फीड में या यूट्यूब ने जिन लोगों को उनके होम पेज पे या उनके सजेशन में नया टॉपिक रिकमेंड किया है, नए स्टाइल का ट्रेन हॉरर स्टोरी, और उस 1 लाख में से 10,000 लोगों ने कहा कि हाँ ये हमें अच्छा लगा है, तो यूट्यूब कंसिडर करता है कि ये एक ट्रेंड है, ये बहुत जल्दी लोग देख रहे हैं, इसमें व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, लोगों का रुझान इस तरफ ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रिकमेंड होना शुरू होता है, वो उसके इंप्रेशन इंक्रीजिंगली जो है ना हाई होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस नीश में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग उस टॉपिक्स को पसंद करना शुरू हो जाते हैं। अब वो क्यों पसंद कर रहे हैं, उसके बहुत से रीज़न हो। शायद वो लोग बोर हो गए, उनको कुछ नई चीज़ चाहिए हो, शायद वो ट्रेंड इतना किसी ने बंदे ने चलाया हो, नए टॉपिक कंसेप्ट ट्राई कर रहा हो कि वो एक इतना अच्छा किस्म का उसने एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस कर दिया हो कि लोग कहें कि यार मज़ा तो अब इसमें आ रहा है, और वो ट्रेंड बन जाए। जैसे कि आपको बताया आजकल स्टिक मोशन वाला ट्रेंड चल रहा है। इससे पहले वो जो था हाउ इट फील्स टू बी लाइक एलिगेटर या लॉयन, ठीक है। तो वो ओवरऑल यूज़र ऑडियंस ने उनको पसंद किया कि यार इस तरह के वीडियोस मैंने आज तक नहीं देखे, देन इट बिकेम अ ट्रेंड। आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है ट्रेंड? देखिए, मैं अगेन टूल्स पे नहीं जाऊंगा, मैं आप सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स में भी आपको ट्रेंड पता लग जाता है एक नीश का। इस तरह आपको फेसबुक ट्विटर पे भी ट्रेंड का पता लग जाता है कि लोग किस तरह की को पसंद ज़्यादा करते हैं, ठीक है। बहुत से तरीके होते हैं, आप सारे तरीके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश किया करें जो भी आपके कंपेटिटर्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, उनके लेटेस्ट वीडियोस पे जाके सारी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं, ये एक पहला स्टेप है। बहुत से स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं। उसके पहले स्टेप्स पे जाके आपने पैटर्न देखना है कि यार कुछ नाइट शिफ्ट वर्कर यहाँ पे भी आया है, इस चैनल ने भी नाइट शिफ्ट वर्कर की डालना शुरू किए, इस चैनल ने भी, इस बंदे ने भी। अच्छा, ये ट्रेंड चल रहा है, ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, इस नीश में सारे व्यूज़ ले रहे हैं, तो मुझे भी अब लेने चाहिए। इसके अलावा जो आपका होम पेज होता है उस चैनल का, जो चैनल आपका बनाया होता है, उसमें आपने सारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं या उनको देखते हैं। सब्सक्राइब करना ज़रूरी भी नहीं होता है, उनको आप देखते हैं तो वो यूट्यूब आपके होम फीड को इस तरह रिमिक्स करके बनाता है। उसमें भी आप देखते हैं कि यार मैंने हॉरर स्टोरीज़ की मेरी होम फीड है सारी, अब इसमें कुछ सर्टन टाइप के कंटेंट शो हो रहा है जो एक जैसा है या जिनके टॉपिक्स बदल रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ये ट्रेंड है, ठीक है। उसके अलावा आप गूगल ट्रेंड पे जाते हैं और हॉरर स्टोरीज़ लिखते हैं और यूएस को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको समझ आती है कि अच्छा यार इसमें हॉरर स्टोरीज़ में फिर नीचे आ रही है न्यूयॉर्क हॉरर स्टोरीज़, तो ये लोकेशन ज़्यादा ट्रेंड पे जा रही है। उसके अलावा आप काफ़ी तरीके मैं बताता जाता हूँ, लेकिन ट्रेंड को समझना ज़रूरी है, कंसेप्चुअल बात है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स को आप ज़रूर फाइंड किया करें, और
यही इसके तरीके हैं कि आपने थोड़ी सी नज़र रखनी होती है, रोज़ाना नज़र रखा करें। उसके अलावा जो नया चैनल बनाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी निश में एक नया चैनल आया, बिल्कुल नया, एक हफ़्ता हुआ है, और वो बहुत हाई स्पीड से वो ग्रो कर रहा है, और वो एक ही सर्टन अमाउंट के टॉपिक बार बार डालता जा रहा है, तो आप समझ जाए कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है। एक्चुअली ये उन लोगों के लिए जिनका चैनल अभी तक नहीं बना और वो बिगिनर है, ये सारी बात मैंने उन लोगों के लिए। अगर आपका ऑलरेडी एक चैनल है तो उसके एनालिटिक्स में आपको पता लग रहा होता है कि कौन से चैनल्स टॉपिक्स ट्रेंडिंग पे हैं, क्योंकि वो अगर आप जाएं कि द वीडियोज़ योर ऑडियंस वॉच, तो उसमें भी आपको बताते हैं कि जो आपकी ऑडियंस का टेस्ट है वो आजकल कैसे है। वीडियोज़ योर ऑडियंस वॉच एक सेक्शन होता है वहाँ पे, और वो आपको 15 टॉपिक्स दिखाते हैं जो आपके वर्ड है। उस 15 को कॉपी पेस्ट करें, गूगल डॉक में पेस्ट करें, ठीक है, वायरल टॉपिक्स, उन 15 को गूगल डॉक में यहाँ पे पेस्ट करें, और फिर उसमें देखें कि यार 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक्स जो है ना, ये इनके टॉपिक्स सिमिलर हैं। तो यू आर लाइक ओके, मैं अब नेक्स्ट मेरी जो 30 वीडियोस होंगी जो, या मेरी नेक्स्ट वीडियोस होंगी, मैं इन टॉपिक्स पे डालूंगा, क्योंकि ये वायरल जा रही है मेरी निश में। क्योंकि पिछले 3 दिन में इसने 1 लाख व्यूज़ दिए, फिर इसने 2 दिन में इसने 80,000, इसने 5 लाख लिए, इसने 1 मिलियन, ये ठीक है, ये वायरल है। और वो चैनल जो आपको रिकमेंड करता है, ये जो 15 वीडियोज़ हैं, उनके चैनल्स ओपन करके आप देखते हैं कि यार ये तो बहुत नए चैनल्स हैं, और ये इन्होंने सिर्फ 20 की वीडियो, 20 टॉपिक्स इस सेम टॉपिक पे डाले और सारे व्यूज़ दे रहे हैं। तो यू आर लाइक ओके, ये वायरल गए। दिस इज़ फॉर दोस्त जिनका ऑलरेडी चैनल चल रहा है, और जिनका न्यू था वो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं हॉरर स्टोरीज़ में फॉर एग्जांपल, या स्टोरीज़ में होता, या ऐसी नहीं जो फिक्शन निश है जो, तो उसमें आपको काफ़ी सोर्सेज होते हैं जहाँ पे आपको पता लगता है। फॉर एग्जांपल आप रेडिट पे जा सकते हैं, वहाँ पे जो ग्रुप्स में जो आजकल लोग बातें कर रहे हैं वो भी एक आपको बताता है कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, तो आप एक नज़र रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैं वर्ल्ड वॉर 2 की बात करूँ तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो आजकल चल रहा है वो यूट्यूब में आपको पता लग सकता है अगर हिस्ट्री का चैनल हो। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 पे आप बहुत से तरीके, हर निश के देखें, हमेशा एक रेसिपी नहीं होगी, हर निश की डिफरेंट रेसिपी होगी, आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप कोशिश करें कि तीनों का कम्बिनेशन ज़रूर यूज़ करके टॉपिक्स डालें, तो आपके चांसेस ज़रूर इम्प्रूव होंगे वायरल व्यूज़ लेने के। अगर फॉर एग्जांपल किसी का हिस्ट्री चैनल होता, मुझसे पूछता कि वायरल के जितने तरीके, मैं काफ़ी वर्ल्ड वॉर 2 बुक्स, अब मैं बताता हूँ आपको। वर्ल्ड वॉर 2 की बुक्स नहीं, अब वर्ल्ड वॉर 2 पे हमारा चैनल डॉक्यूमेंट्री का, और इसमें अब डॉक्यूमेंट्री है, नॉन फिक्शन। अब इसमें आते हैं रीसेंट करता हूँ मैं, अब ये रीसेंट हो गए। प्रेसिडेंट एटवार, द नाजी, माइंड 12, ये देखिए मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ आपको वायरलिटी का बताने का, सॉरी। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में शेप्ड ने प्रेसिडेंट JFK थ्रू रीगन एंड बुश, तो वर्ल्ड वॉर 2 को इन्होंने अमेरिका के साथ मैच किया। इसकी अच्छा ये बुक देखी मैंने, द ट्रेटर डॉटर। अब मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, ये बहुत बिगिनर वो है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप ये स्टडी करेंगे, इन बुक्स के सिर्फ टाइटल्स भी स्टडी करेंगे, इनकी समरीज भी स्टडी करेंगे, आपको समझ आ जाएगी यार कि आजकल वर्ल्ड वॉर 2 तो चल रहा है, लेकिन जो बुक्स पब्लिश हो रही हैं, जो नई बुक्स पब्लिश हो रही है, वो ये कि हर वर्ल्ड वॉर 2 को वो अमेरिका के साथ वो लिंक कर रहे हैं ज़रूर, ठीक है, या वो एक सर्टन एस्पेक्ट से वो बुक लिखी जा रही है आजकल। तो आप क्या करते हैं, उनके टॉपिक्स बनाते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि ChatGPT को 4-5 ट्राई करें। और हमेशा वायरल जो है ना, एक बंदा, एक ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड, वो कुछ चैनल्स ही लाते हैं, और आप वो बंदा ज़रूर बन सकते हैं जो वो ट्रेंड लाए, ठीक है, क्योंकि आप एक स्टेप आगे सोचेंगे हमेशा अपने कंपेटिटर से, सवाल नहीं पैदा होता है कि आप उसमें लीडर ना बने, ठीक है, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं सबसे अलग, ठीक है। अच्छा, मैं जो ये बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं ऐसा हो, शायद ये मैं जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल गलत बात हो, और ये ऐसा करने से सिर्फ टाइम ही ज़ाया हो, क्योंकि मैं अगेन ये बता रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जिस मेरा टाइम काम करने का अंदाज़ ऐसा है, ठीक है। मैं हर चीज़ को कोशिश करता हूँ कि वायरलिटी या ट्रेंड बनता कैसे वो ज़रूरी होता है, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ट्रेंड बनते हैं। एक बंदा आता है,
जो डिफरेंट अंदाज से सोचना शुरू करता है वो ट्रेंड बनाता है। अगर आप ट्रेंड बनाने वाले नहीं हैं तो एटलीस्ट ट्रेंड रिकॉग्नाइज करने वाले तो बने, और वो आपको मैंने बताया कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं आप। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं बता देता हूँ कि ट्रेंड कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। जब भी ये उनके लिए जो ऑलरेडी चैनल चला रहे हैं, जब भी आपके वीडियो कोई वायरल जाती है, ठीक है, तो आपको यूट्यूब कहता है कि आप यूट्यूब एनालिटिक्स में जाते हैं, और आपको, मैं अभी चैनल कोई भी ओपन नहीं कर सकता हूँ ना, मैं आपको बताता, आप यूट्यूब एनालिटिक्स में जाते हैं, इस वीडियो पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसके ये सजेस्टेड वीडियो में किस किस वीडियो के सजेस्टेड में शो हो रही है। तो जिस वीडियोस के सजेस्टेड में शो हो रही होती है वो अक्सर कंपटीटर्स के चैनल्स होते हैं, उन चैनल को ओपन करें, वो बहुत बिगिनर चैनल होते हैं और वो बहुत वायरल जा रहे होते हैं, उसमें आपको बहुत वायरल टॉपिक्स मिलते हैं, क्योंकि आपको समझ आती है कि अच्छा यार ये चैनल मेरी वीडियो रिकमेंड या सजेस्ट कर रहे हैं और ये बहुत फ्रेश चैनल्स हैं, इससे आपको बहुत फ्रेश चैनल्स भी मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ट्रेंडिंग टॉपिक्स, मैंने वायरल लिखा है ट्रेंडिंग टॉपिक्स। सो अच्छा, एंड करते हैं सेशन, अब काफ़ी लंबा हो रहा है। अगेन मैं कुछ समरी में बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एक मंथ में 30 वीडियोस डालनी है, ठीक है, उसको चाहिए कि वो इन तीनों का कम्बिनेशन रखे, ठीक है। व्हाट्स ऑलरेडी वर्किंग फॉर हिम, रिप्लिकेट टॉपिक्स कहता हूँ मैं इनको, ठीक है। आउटलायर टॉपिक्स जो दूसरों के न्यू बिगिनर चैनल्स के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें और एक चैनल के लिए 2-3 के बाद उसको पता लगे, तो 10 उसको चाहिए कि इसके टॉपिक फाइंड करें, 10 इसके फाइंड करें, एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स में 10 फाइंड करें। अब इनको पब्लिश करने का सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, ये भी एक बहुत बेसिक सवाल हो सकता है, ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी चीज़ है कि एट द एंड ऑफ द डे दीज आर गोइंग टू बी पब्लिश, बट आप ऐसा कर सकते हैं, एक इससे डालें, एक इससे डालें और एक इससे डालें, पब्लिश करें, या रोज़ाना एक इससे करें, और एक हफ्ते बाद देखें कि यार कौन सी वीडियोस अच्छी चल रही हैं, और फिर जाके शीट में देखें कि यार ये रिप्लिकेट टॉपिक में था, वायरल टॉपिक से वायरल गई या ट्रेंडिंग टॉपिक से व्यूज़ दे रही है। और अगर आपकी 3 टॉपिक्स हाई व्यूज़ दे रही हैं, 3 वीडियोस आपकी एक महीने बाद 3 वीडियोस ने हाई व्यूज़ दिए हैं, फॉर एग्जांपल एक महीने बाद 4 वीडियो सबसे हाई जाती है, ठीक है, 4 वीडियो एक महीने बाद आई जाती है, आप इसका टाइटल भी देखते हैं, इसका टाइटल आके अपनी शीट में देखते हैं कि यार अच्छा ये तो आउटलायर टॉपिक में से थी, फिर इसका आके देखते हैं, दूसरी का आके देखते हैं और फिर आके चेक करते हैं कि ओहो ये भी आउटलायर में थी, तीसरी का आके देखते हैं कि फिर आपको समझ आती है कि अच्छा यार मेरे लिए आउटलायर टॉपिक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने साथ आप नोट डाउन करते हैं, फिर वो स्टडी करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सिर्फ आउटलायर टॉपिक्स ही काम कर रही हैं और ट्रेंडिंग और रिप्लिकेट टॉपिक्स मेरी चलती ही नहीं है। उसके कंसेप्ट को आपने समझना है। मैं भी जो आपके आउटलायर टॉपिक्स हों या आपके जो कंपिटिटर्स की टॉपिक की आउटलायर जा रही हो, उनकी टॉपिक सिलेक्शन इतनी अच्छी हो कि आप उनकी टॉपिक सिलेक्शन को कॉपी करके भी आपके भी वायरल जा रहे हैं, तो फिर उनकी गेम आपने सीखनी है, उनको सीखना है कि यार क्यों इनके वायरल जाते हैं, क्योंकि मैं इनको कॉपी भी करता हूँ तो मेरे भी चले जाते हैं। इसको बैन करते हैं। अगेन मुझे नहीं लगता किसी ने आखिर तक वीडियो वैसे भी देखी होगी, बट दिस वाज जस्ट अ फ्रेंडली जेमिंग सेशन। किसी ने भी ये सब कुछ किया और उसके चैनल में ज़ीरो फ़र्क पड़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि बात यह है कि ये मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, शायद ये मेरे लिए भी काम नहीं करती हैं, ये चीज़ें अक्सर मैं करता हूँ, इसमें से कुछ काम नहीं करता है, बट जब मोस्टली मैंने किया है तो ऐसे किया है। ये एक तरीका है जो मुझे अच्छा लगता है, जो एक आसान तरीका है और जिसमें आप हर एस्पेक्ट को कवर कर सकते हैं। मैं भी इसमें से कुछ मेरे से मिस हो गई हूँ, इंसान हूँ, और बाद में याद आया सेशन के कि यार ये चीज़ चौथा तरीका भी है या पांचवा तरीका भी, फ़िलहाल मेरे माइंड में 3 आ रही हूँ। मैं इसको इतना कम्प्लिकेट नहीं करता कि नोट्स बनाऊँ पहले से कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी सवाल हो पूछें, मैं मैसेंजर पे गाइड कर दूँगा डिटेल में, कोई इशू नहीं है। और अगेन फिर एक बार करूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ज़रूरी नहीं ये चीज़ें करके आपके लिए काम करें, लेकिन मुझे लगता है अगर कोई इनको अप्लाई करे तो चीज़ें आसान ज़रूर होंगी। बाकी विश यू गुड लक और टेंशन ना लें, रोज़ाना मेहनत करें, इंशाल्लाह आपका यूट्यूब हमेशा ज़रूर चलेगा। हमेशा का तो नहीं पता, दिस इज़ अ रिस्की गेम, बट चलेगा ज़रूर अगर आप रोज़ाना काम करते हैं और 2-3 महीने काम करते हैं
और रोज़ाना सीखते हैं। आपकी नज़र पैसों पे नहीं होती, जिस तरह मैंने सिस्टम बताया है इस तरह डेली छोटा छोटा करके सिर्फ सीखते हैं, तो बहुत बहुत आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड इफ़ यू लव्ड दिस ऑल सेशन, प्लीज़ लीव अ थम्स अप। थैंक यू सो मच। ओके, सो इस पेज पे आपने फिर आउटलायर्स भी 30 टॉपिक्स फाइंड करने हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं वायरलिटी पे। ये थोड़ा सा मैं कहता हूँ कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट होता है, लोगों को समझ नहीं आती कि वायरल टॉपिक क्या होते हैं एक निश में, या ट्रेंड क्या होता है। एक निश का ट्रेंड बदलता रहता है। वो ये होता है फॉर एग्जांपल कि एक निश में एक किस्म के टॉपिक्स चल रहे होते हैं, आपको पता होता है कि यार 5-6 कंपिटिटर्स हैं, उनको मैं देख रहा हूँ वो यही सेम टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आप भी लगे रहते हैं, व्यूज़ वो भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं। या अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सारे चैनल्स जो चल रहे हैं उनके टॉपिक्स को स्टडी करते हैं कि अच्छा ठीक है यार, सारे यही हॉरर स्टोरीज़ में सारे लोग जितने भी कंपिटिटर्स हैं फ्यूनरल वाले, शिप्स वाले, वेसल वाले डाल रहे होते हैं। अचानक आप नोट करते हैं कि यार एक चीज़ बहुत, एक पैटर्न मैंने नोट किया है कि रिसेंटली ये सारे जो है ना विमेन हॉरर स्टोरीज़ को टारगेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, या उस हॉरर स्टोरीज़ में जो मेन करेक्टर है वो फीमेल है, या उस हॉरर स्टोरीज़ में जो हॉरर किस्सा हो रहा है वो किसी बिलियनियर के साथ हो रहा है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। टाइम पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप जितना अर्ली ट्रेंड में एंटर होते हैं उतने ही आपके चांसेस इम्प्रूव होते हैं व्यूज़ लेने के। ठीक है, और उसके काफ़ी और भी फ़ायदे होते हैं। आप ट्रेंड में काफ़ी व्यूज़ ले जाते हैं इवन अगर आपकी क्वालिटी डाउन भी हो, इवन स्क्रिप्ट और चैनल भी बिगिनर हो, ट्रेंड की वजह से आपको बहुत व्यूज़ आ जाते हैं क्योंकि वो इतना नया होता है ट्रेंड के लोगों को उसकी क्वालिटी जज करने का भी वो टाइम नहीं मिला होता। फिर जब वो ट्रेंड थोड़ा मैच्योर होता है, क्वालिटी लोग अच्छे करते जाते हैं, तो व्यूवर्स को पता लग जाता है कि अच्छा यार यही इस ट्रेंड में ये क्वालिटी है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब ये एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि ट्रेंड आता क्यों है। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रेंड क्यों आता है, या ट्रेंड होता क्या है। देखिए, जब भी कोई इंसानी नेचर है कि आप जो भी चीज़ को पसंद करते हैं उसमें कुछ टाइम बाद आप चाहते हैं कि यार एक नया स्टाइल आए, एक नए तरीके से हो। ठीक है, मिसाल इसकी क्रिकेट की है, आप टेस्ट मैचेस देखते हैं लोग सारी उम्र, फिर कहते हैं वो कुछ नया। फिर वनडे आया, फिर अब लोग T20 को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ नया है, लोग थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो यूट्यूब की तो मिसाल उससे भी कॉम्प्लिकेटेड है, और उससे भी क्योंकि ये लोग डेटा है कंज्यूम करते हैं रोज़ाना। फॉर एग्जांपल हॉरर स्टोरीज़ हो गई। अब अगर हॉरर स्टोरी रोज़ाना बंदा सुन रहा है, रोज़ाना शिप्स, अचानक एक दिन उसको उस बंदे ने ट्रेन की हॉरर स्टोरी सुनी और उसने उसको लेकर के लाइक मारा और थम्स अप किया, उसको अच्छा लगा ये नया टेस्ट। अब एक और बंदा है जो भी वो भी सुनता है अपनी फीड पे, उसने भी ट्रेंड का, उसको अच्छा लगा। इस तरह अगर उस नीश में 1 लाख लोग फॉर एग्जांपल उसको रोज़ाना देखते हैं और उसमें से 10,000 लोगों ने इसको, ये मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेंड कैसे बनता है। अगर एक नीश में फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग रोज़ाना वो देख रहे हैं एक सर्टन अमाउंट ऑफ टॉपिक्स, और उसमें से यूट्यूब की फीड में या यूट्यूब ने जिन लोगों को उनके होम पेज पे या उनके सजेशन में नया टॉपिक रिकमेंड किया है, नए स्टाइल का ट्रेन हॉरर स्टोरी, और उस 1 लाख में से 10,000 लोगों ने कहा कि हाँ ये हमें अच्छा लगा है, तो यूट्यूब कंसिडर करता है कि ये एक ट्रेंड है, ये बहुत जल्दी लोग देख रहे हैं, इसमें व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, लोगों का रुझान इस तरफ ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रिकमेंड होना शुरू होता है, वो उसके इंप्रेशन इंक्रीजिंगली जो है ना हाई होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस नीश में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग उस टॉपिक्स को पसंद करना शुरू हो जाते हैं। अब वो क्यों पसंद कर रहे हैं, उसके बहुत से रीज़न हो। शायद वो लोग बोर हो गए, उनको कुछ नई चीज़ चाहिए हो, शायद वो ट्रेंड इतना किसी ने बंदे ने चलाया हो, नए टॉपिक कंसेप्ट ट्राई कर रहा हो कि वो एक इतना अच्छा किस्म का उसने एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस कर दिया हो कि लोग कहें कि यार मज़ा तो अब इसमें आ रहा है, और वो ट्रेंड बन जाए। जैसे कि आपको बताया आजकल स्टिक मोशन वाला ट्रेंड चल रहा है। इससे पहले वो जो था हाउ इट फील्स टू बी लाइक एलिगेटर या लॉयन। ठीक है,
तो वो ओवरऑल यूज़र ऑडियंस ने उनको पसंद किया कि यार इस तरह के वीडियोस मैंने आज तक नहीं देखे थे, एंड इट बिकेम अ ट्रेंड। आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है ट्रेंड? देखिए, मैं अगेन टूल्स पे नहीं जाऊंगा, मैं आप सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स में भी आपको ट्रेंड पता लग जाता है एक नीश का। इस तरह आपको फेसबुक ट्विटर पे भी ट्रेंड का पता लग जाता है कि लोग किस तरह की को पसंद ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बहुत से तरीके होते हैं, आप सारे तरीके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश किया करें जो भी आपके कंपेटिटर्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, उनके लेटेस्ट वीडियोस पे जाके सारी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं, ये एक पहला स्टेप है। बहुत से स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं। उसके पहले स्टेप्स पे जाके आपने पैटर्न देखना है कि यार कुछ नाइट शिफ्ट वर्कर यहाँ पे भी आया है, इस चैनल ने भी नाइट शिफ्ट वर्कर की डालना शुरू किए, इस चैनल ने भी, इस चैनल ने भी, इस बंदे ने भी। अच्छा, ये ट्रेंड चल रहा है, ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, इस नीश में सारे व्यूज़ ले रहे हैं, तो मुझे भी अब लेने चाहिए। इसके अलावा जो आपका होम पेज होता है उस चैनल का, जो चैनल आपका बनाया होता है, उसमें आपने सारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं या उनको देखते हैं। सब्सक्राइब करना ज़रूरी भी नहीं होता है, उनको आप देखते हैं तो वो यूट्यूब आपके होम फीड को इस तरह रिमिक्स करके बनाता है। उसमें भी आप देखते हैं कि यार मैंने हॉरर स्टोरीज़ की मेरी होम फीड है सारी, अब इसमें कुछ सर्टन टाइप के कंटेंट शो हो रहा है जो एक जैसा है या जिनके टॉपिक्स बदल रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ये ट्रेंड है। ठीक है, उसके अलावा आप गूगल ट्रेंड पे जाते हैं और हॉरर स्टोरीज़ लिखते हैं और यूएस को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको समझ आती है कि अच्छा यार इसमें हॉरर स्टोरीज़ में फिर नीचे आ रही है न्यूयॉर्क हॉरर स्टोरीज़, तो ये लोकेशन ज़्यादा ट्रेंड पे जा रही है। उसके अलावा आप काफ़ी तरीके मैं बताता जाता हूँ, लेकिन ट्रेंड को समझना ज़रूरी है, कंसेप्चुअल बात है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स को आप ज़रूर फाइंड किया करें, और यही इसके तरीके हैं कि आपने थोड़ी सी नज़र रखनी होती है, रोज़ाना नज़र रखा करें। उसके अलावा जो नया चैनल बनाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी निश में एक नया चैनल आया, बिल्कुल नया, एक हफ़्ता हुआ है, और वो बहुत हाई स्पीड से वो ग्रो कर रहा है, और वो एक ही सर्टन अमाउंट के टॉपिक बार बार डालता जा रहा है, तो आप समझ जाए कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है। एक्चुअली ये उन लोगों के लिए जिनका चैनल अभी तक नहीं बना और वो बिगिनर है, ये सारी बात मैंने उन लोगों के लिए। अगर आपका ऑलरेडी एक चैनल है तो उसके एनालिटिक्स में आपको पता लग रहा होता है कि कौन से चैनल्स टॉपिक्स ट्रेंडिंग पे हैं, क्योंकि वो अगर आप जाएं कि द वीडियोज़ योर ऑडियंस वॉच, तो उसमें भी आपको बताते हैं कि जो आपके ऑडियंस का टेस्ट है वो आजकल कैसे है। वीडियोज़ योर ऑडियंस वॉच एक सेक्शन होता है वहाँ पे, और वो आपको 15 टॉपिक्स दिखाते हैं जो आपके वर्ड है। उस 15 को कॉपी पेस्ट करें, गूगल डॉक में पेस्ट करें, ठीक है, वायरल टॉपिक्स, उन 15 को गूगल डॉक में यहाँ पे पेस्ट करें, और फिर उसमें देखें कि यार 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक्स जो है ना, ये इनके टॉपिक्स सिमिलर हैं, तो यू आर लाइक ओके, मैं अब नेक्स्ट मेरी जो 30 वीडियोस होंगी जो, या मेरी नेक्स्ट वीडियोस होंगी, मैं इन टॉपिक्स पे डालूंगा, क्योंकि ये वायरल जा रही है मेरी निश में। क्योंकि पिछले 3 दिन में इसने 1 लाख व्यूज़ दिए, फिर इसने 2 दिन में इसने 80,000, इसने 5 लाख लिए, इसने 1 मिलियन, ये ठीक है, ये वायरल है। और वो चैनल जो आपको रिकमेंड करता है, ये जो 15 वीडियोज़ हैं, उनके चैनल्स ओपन करके आप देखते हैं कि यार ये तो बहुत नए चैनल्स हैं, और ये इन्होंने सिर्फ 20 की वीडियो, 20 टॉपिक्स इस सेम टॉपिक पे डाले और सारे व्यूज़ ले रहे हैं, तो यू आर लाइक ओके, ये वायरल गए। दिस इज़ फॉर दोस्त जिनका ऑलरेडी चैनल चल रहा है, और जिनका न्यू था वो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं हॉरर स्टोरीज़ में फॉर एग्जांपल, या स्टोरीज़ में होता, या ऐसी नहीं जो फिक्शन निश है जो, तो उसमें आपको काफ़ी सोर्सेज होते हैं जहाँ पे आपको पता लगता है। फॉर एग्जांपल आप रेडिट पे जा सकते हैं, वहाँ पे जो ग्रुप्स में जो आजकल लोग बातें कर रहे हैं वो भी एक आपको बताता है कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप एक नज़र रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैं वर्ल्ड वॉर 2 की बात करूँ, तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो आजकल चल रहा है वो यूट्यूब में आपको पता लग सकता है अगर हिस्ट्री का चैनल हो। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 पे आप बहुत से तरीके, हर निश के देखें, हमेशा एक रेसिपी नहीं होगी, हर निश की डिफरेंट रेसिपी होगी, आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप कोशिश करें कि तीनों का कम्बिनेशन ज़रूर यूज़ करके टॉपिक्स डालें, तो आपके चांसेस ज़रूर इम्प्रूव होंगे वायरल व्यूज़ लेने के।
अगर फॉर एग्जांपल किसी का हिस्ट्री चैनल होता, मुझसे पूछता कि वायरल के जितने तरीके, मैं काफ़ी वर्ल्ड 2 बुक्स अब मैं बताता हूँ आपको। वर्ल्ड वार 2 की बुक्स नहीं, अब वर्ल्ड वार 2 पे हमारा चैनल है डॉक्यूमेंट्री का, और इसमें अब डॉक्यूमेंट्री है नॉन फिक्शन। अब इसमें आते हैं रीसेंट करता हूँ मैं, अब ये रीसेंट हो गए। प्रेसिडेंट एटवार, द नाजी, माइंड 12। ये देखिए, मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ आपको वायरलिटी का बताने का, सॉरी। अच्छा, वर्ल्ड वार 2 के बारे में शेप्ड ने प्रेसिडेंट JFK थ्रू रीगन एंड बुश। तो वर्ल्ड वार 2 को इन्होंने अमेरिका के साथ मैच किया। इसकी अच्छा ये बुक देखी मैंने, द ट्रेटर डॉटर। अब मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, ये बहुत बिगिनर वो है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप ये स्टडी करेंगे, इन बुक्स के सिर्फ टाइटल्स भी स्टडी करेंगे, इनकी समरीज भी स्टडी करेंगे, आपको समझ आ जाएगी यार कि आजकल वर्ल्ड वार 2 तो चल रहा है, लेकिन जो बुक्स पब्लिश हो रही हैं, जो नई बुक्स पब्लिश हो रही है, वो ये कि हर वर्ल्ड वार 2 को वो अमेरिका के साथ वो लिंक कर रहे हैं ज़रूर, ठीक है, या वो एक सर्टन एस्पेक्ट से वो बुक लिखी जा रही है आजकल। तो आप क्या करते हैं, उनके टॉपिक्स बनाते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि ChatGPT को 4-5 ट्राई करें। और हमेशा वायरल जो है ना, एक ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड वो कुछ चैनल्स ही लाते हैं, और आप वो बंदा ज़रूर बन सकते हैं जो वो ट्रेंड लाए, ठीक है, क्योंकि आप एक स्टेप आगे सोचेंगे हमेशा अपने कंपेटिटर से, सवाल नहीं पैदा होता है कि आप उसमें लीडर ना बने, ठीक है, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं सबसे अलग, ठीक है। अच्छा, मैं जो ये बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं ऐसा हो, शायद ये मैं जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल गलत बात हो, और ये ऐसा करने से सिर्फ टाइम ही ज़ाया हो, क्योंकि मैं अगेन ये बता रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जिस मेरा टाइम काम करने का अंदाज़ ऐसा है, ठीक है। मैं हर चीज़ को कोशिश करता हूँ कि वायरलिटी या ट्रेंड बनता कैसे वो ज़रूरी होता है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ट्रेंड बनते हैं। एक बंदा आता है जो डिफरेंट अंदाज से सोचना शुरू करता है, वो ट्रेंड बनाता है। अगर आप ट्रेंड बनाने वाले नहीं हैं तो एटलीस्ट ट्रेंड रिकॉग्नाइज करने वाले तो बने, और वो आपको मैंने बताया कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं आप। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं बता देता हूँ कि ट्रेंड कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। जब भी ये उनके लिए जो ऑलरेडी चैनल चला रहे हैं, जब भी आपके वीडियो कोई वायरल जाती है, ठीक है, तो आपको यूट्यूब कहता है कि आप यूट्यूब एनालिटिक्स में जाते हैं, और आपको, मैं अभी चैनल कोई भी ओपन नहीं कर सकता हूँ ना, मैं आपको बताता, आप यूट्यूब एनालिटिक्स में जाते हैं, इस वीडियो पे क्लिक करते हैं और देखते हैं किसके ये सजेस्टेड वीडियो में किस किस वीडियो के सजेस्टेड में शो हो रही है। तो जिस वीडियोस के सजेस्टेड में शो हो रही होती है वो अक्सर कंपटीटर्स के चैनल्स होते हैं, उन चैनल को ओपन करें, वो बहुत बिगिनर चैनल होते हैं और वो बहुत वायरल जा रहे होते हैं, उसमें आपको बहुत वायरल टॉपिक्स मिलते हैं, क्योंकि आपको समझ आती है कि अच्छा यार ये चैनल मेरी वीडियो रिकमेंड या सजेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत फ्रेश चैनल्स हैं, इससे आपको बहुत फ्रेश चैनल्स भी मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ट्रेंडिंग टॉपिक्स, मैंने वायरल लिखा है ट्रेंडिंग टॉपिक्स। सो अच्छा, एंड करते हैं सेशन, अब काफ़ी लंबा हो रहा है। अगेन मैं कुछ समरी में बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एक मंथ में 30 वीडियोस डालनी है, ठीक है, उसको चाहिए कि वो इन तीनों का कम्बिनेशन रखे, ठीक है। व्हाट्स ऑलरेडी वर्किंग फॉर हिम, रिप्लिकेट टॉपिक्स कहता हूँ मैं इनको, ठीक है। आउटलायर टॉपिक्स जो दूसरों के न्यू बिगिनर चैनल्स के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें, और एक चैनल के लिए 2-3 के बाद उसको पता लगे, तो 10 उसको चाहिए कि इसके टॉपिक फाइंड करें, 10 इसके फाइंड करें, एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स में 10 फाइंड करें। अब इनको पब्लिश करने का सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, ये भी एक बहुत बेसिक सवाल हो सकता है, ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी चीज़ है कि एट द एंड ऑफ द डे दीज आर गोइंग टू बी पब्लिश, बट आप ऐसा कर सकते हैं, एक इससे डालें, एक इससे डालें, और एक इससे डालें, पब्लिश करें, या रोज़ाना एक इससे करें, और एक हफ्ते बाद देखें कि यार कौन सी वीडियोस अच्छी चल रही हैं, और फिर जाके शीट में देखें कि यार ये रिप्लिकेट टॉपिक में था, वायरल टॉपिक से वायरल गई, या ट्रेंडिंग टॉपिक से व्यूज़ दे रही है। और अगर आपकी 3 टॉपिक्स हाई व्यूज़ दे रही हैं, 3 वीडियोज़ आपकी 1 महीने बाद 3 वीडियोज़ ने हाई व्यूज़ दिए हैं, फॉर एग्जांपल 1 महीने बाद 4 वीडियोज़ सबसे हाई जाती है,
ठीक है, 4 वीडियो 1 महीने बाद आ ही जाती है। आप इसका टाइटल भी देखते हैं, इसका टाइटल आके अपनी शीट में देखते हैं कि यार अच्छा ये तो आउटलायर टॉपिक में से थी। फिर इसका आके देखते हैं दूसरी का आके देखते हैं और फिर आके चेक करते हैं कि ओहो ये भी आउटलायर में थी। तीसरी का आके देखते हैं कि फिर आपको समझ आती है कि अच्छा यार मेरे लिए आउटलायर टॉपिक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने साथ आप नोट डाउन करते हैं, फिर वो स्टडी करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि सिर्फ आउटलायर टॉपिक्स ही काम कर रही हैं और ट्रेंडिंग और रिप्लिकेट टॉपिक्स मेरी चलती ही नहीं है। उसके कंसेप्ट को आपने समझना है। मैं भी जो आपके आउटलायर टॉपिक्स हों या आपके जो आउटलायर जो कंपिटिटर्स की टॉपिक की आउटलायर जा रही हो, उनकी टॉपिक सिलेक्शन इतनी अच्छी हो कि आप उनकी टॉपिक सिलेक्शन को कॉपी करके भी आपके भी वायरल जा रहे हैं, तो फिर उनकी गेम आपने सीखनी है। उनको सीखना है कि यार क्यों इनके वायरल जाते हैं, क्योंकि मैं इनको कॉपी भी करता हूँ तो मेरे भी चले जाते हैं। इसको बैन करते हैं। अगेन मुझे नहीं लगता किसी ने आखिर तक वीडियो वैसे भी देखी होगी, बट दिस वाज जस्ट अ फ्रेंडली जेमिंग सेशन। किसी ने भी ये सब कुछ किया और उसके चैनल में ज़ीरो फ़र्क पड़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि बात यह है कि ये मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, शायद ये मेरे लिए भी काम नहीं करती हैं ये चीज़ें। अक्सर मैं करता हूँ, इसमें से कुछ काम नहीं करता है, बट जब मोस्टली मैंने किया है तो ऐसे किया है। ये एक तरीका है जो मुझे अच्छा लगता है, जो एक आसान तरीका है और जिसमें आप हर एस्पेक्ट को कवर कर सकते हैं। मैं भी इसमें से कुछ मेरे से मिस हो गई हूँ, इंसान हूँ, और बाद में याद आया सेशन के कि यार ये चीज़ चौथा तरीका भी है या पांचवा तरीका भी। फ़िलहाल मेरे माइंड में 3 आ रही हूँ, मैं इसको इतना कम्प्लिकेट नहीं करता कि नोट्स बनाऊँ पहले से कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी सवाल हो पूछें, मैं मैसेंजर पे गाइड कर दूंगा डिटेल में, कोई इशू नहीं है। और अगेन फिर एक बार करूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ज़रूरी नहीं ये चीज़ें करके आपके लिए काम करें, लेकिन मुझे लगता है अगर कोई इनको अप्लाई करे तो चीज़ें आसान ज़रूर होंगी। बाकी विश यू गुड लक और टेंशन ना लें, रोज़ाना मेहनत करें, इंशाल्लाह आपका यूट्यूब हमेशा ज़रूर चलेगा। हमेशा का तो नहीं पता, दिस इज़ अ रिस्की गेम, बट चलेगा ज़रूर अगर आप रोज़ाना काम करते हैं और 2-3 महीने काम करते हैं और रोज़ाना सीखते हैं। आपकी नज़र पैसों पे नहीं होती, जिस तरह मैंने सिस्टम बताया है इस तरह डेली छोटा छोटा करके सिर्फ सीखते हैं तो बहुत बहुत आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। Thank you so much for your time and let me know if you have any question. And if you loved this all session, please leave a thumbs up. Thank you so much.